नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट समझो। अभी हमने क्या समझ लिया भाई, अभी हमने देख लिया उसका कि भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में, है ना, कैसे एनजीओस की ग्रोथ हुई। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस, कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इनका, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। ठीक, तो भाई ये याद रखो, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये एनजीओस 3 सेगमेंट के अंदर आती है ना, कम्स अंडर 3 सेगमेंट, है ना। अब वो एनजीओ हो सकती है कि सोसाइटीज की तरह रजिस्टर हो, एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर हो सकते हैं, वो एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, है ना, वो कैसे भी रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है ना, वो एज अ सोसाइटी भी रजिस्टर हो सकते हैं, वो एज अ ट्रस्ट भी रजिस्टर हो सकते हैं, वो एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। जो पहला वाला जो है, जो पहला वाला है ये सोसाइटी, वो कहाँ पे रजिस्टर होते हैं, कौन से एक्ट के अंडर, तो अभी आपको बता दिया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 वाला, वहां पर रजिस्टर होता है, समझ गया। जो एज अ ट्रस्ट होते हैं, जिनको एज अ ट्रस्ट डेजिग्नेशन मिलता है एनजीओस को, वो रजिस्टर्ड होते हैं काहे में, उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन ट्रस्ट एक्ट, समझ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन ट्रस्ट एक्ट, समझा क्या। ये काहे के लिए होते हैं, ये काहे के लिए होते हैं, ये प्राइवेट वालों के लिए होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट जो होते हैं ना, जो प्राइवेट चलाते हैं ट्रस्ट, है ना, प्राइवेट ट्रस्ट, उनके लिए है ये। और मान लो अगर पब्लिक ट्रस्ट है, अगर वो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट, तो फिर वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे अंडर स्टेट लेजिस्लेशन एक्ट, जो भी स्टेट, हर स्टेट अपना अपना एक्ट बनाती है, उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, रजिस्टर्ड अंडर स्टेट लेजिस्लेशन कंसर्न, ठीक है ना, हर स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेशन है वहां पे कंसर्न होते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ट्रस्ट दो तरह की हैं, एक होती है प्राइवेट ट्रस्ट, एक होता है पब्लिक ट्रस्ट, समझ में क्या। अब जो प्राइवेट ट्रस्ट होगा वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन ट्रस्ट एक्ट, समझ में क्या, वो वहां पे रजिस्टर्ड होगा, कब का है ये, 1882। ठीक, अगर वो पब्लिक ट्रस्ट है तो हर स्टेट के अलग अलग नियम कानून होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, समझ में क्या। और अगर वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है तो फिर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, समझ में क्या, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन 8 क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है, कंपनीज एक्ट 2013, है ना, 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो सेक्शन 8 कभी भी लिखे तो समझ जाना नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के लिए है ना, ये चैरिटेबल वगैरह पर्पस के लिए होते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है ट्रस्ट, ये सोशल सर्विस के लिए बनाई जाती है ये ट्रस्ट, समझा क्या, क्लियर है, बोलो समझ में क्या। ये हमने क्या देख लिया, रजिस्ट्रेशन वाला, क्लियर, ठीक है, ये हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, अलग अलग उनका वो होता है, ठीक है। अब क्या देख लें, अब देखते हैं अपन क्या कि इशूज क्या है इसमें, है ना, इशूज विथ एनजीओस। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या इशूज विथ एनजीओस। इशूज विथ एनजीओस, ठीक, अब इसमें क्या इशूज हैं, तो सबसे पहला क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मतलब क्या होता है, जो पैसा कभी कभी ना, ये पैसा जो इसको फंडिंग मिलती है ना, देखो ये पैसा जो इसको मिल रहे हैं इन एनजीओस, ये एनजीओस हैं, ये इनको फंडिंग हो रही है ना, ये इनको पैसे मिल रहे हैं, ये फंडिंग हो रही,
है ना। लेकिन इस पैसे का इनको यूज कहाँ करना चाहिए था, लेजिटिमेट पर्पस के लिए। इसलिए फंडिंग हो रही थी, टू बी यूज इन, और ये लॉ यही बोल के रखता है कि भाई आपको लेजिटिमेट पर्पस के लिए फंडिंग करते हैं। बट क्या हो अगर ये एक्चुअली में दूसरी जगह फंडिंग हो जाए, जिसको बोलते हैं हम इनलेजिटिमेट एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ आपको, टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग जैसे कि ये बताया जाता है एक्सट्रीमिज्म फैलाने के लिए। मदरसा वगैरह में सऊदी से फंडिंग होती है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म को फैलाने के लिए होता है, समझ में गया। तो भाई ये टेरर फाइनेंसिंग, एक्सट्रीमिज्म, समझ में गया, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसको यूज़ किया जाए, समझ में गया, या फिर अदर बैंड या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ किया जाए, है ना। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एग्जाम्पल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब के लिए अगर नेटवर्क चला रही है वो, तो ये गलत हो गया ना भाई। फंडिंग तो आप उठा रहे हो, सोचो पैसे की आपको कमी नहीं रहेगी तो आप तो सारी एक्टिविटीज़ कर लोगे, सब चीज़ तो पैसे से ही चलता है, तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगी, समझ में गया। और ऐसा होता है, बहुत सारे एनजीओ इसमें मिले हैं जिसको शेल एनजीओ बोलते हैं। शेल एनजीओ क्यों बोला जाता है, क्योंकि एनजीओ को अगर आप एज अ टूल यूज़ करोगे इन सब एक्टिविटीज़ पे तो आसानी से कोई पकड़ नहीं सकता, समझ में गया। तो हम वो लोग जानबूझ के ऐसा एनजीओ बनाते हैं ताकि भाई नज़र में कम आए और वहाँ से फिर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कैरी करें। उसको बोलते हैं शेल। शेल शेल कंपनी सुना होगा ना, खोखली होती है जो शेल एनजीओ, अंदर से खोखली है, एक्चुअली में एनजीओ नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र की एनजीओ है। वो तो बनाई इसलिए गई है क्योंकि ये इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करना, समझ में गया, क्लियर है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ये एक इशू रहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्या है, ये हैम्पर्स द डेवलपमेंट। एनजीओ क्या कर सकती है, कई बार डेवलपमेंट को रोक देती है, हैम्पर्स द डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जांपल समझो, मैंने आपको बताया था कई सारी एनजीओ को सिर्फ इसलिए फंडिंग होती है ताकि उस देश में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ना आने दे। जैसे देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ, नॉर्थ ईस्ट में मान लो सरकार प्रोजेक्ट करना चाहती है ना, प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहती है, पर अगर कोई चाइना को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चाइना कुछ एनजीओ को फंडिंग देगा और बोलेगा कि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करो और यहाँ पर बोलो कि अगर सरकार ऐसा प्रोजेक्ट लाएगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा, लोगों को ऐसा नुकसान होगा, डैम प्रोजेक्ट आएंगे, ब्रिज बनेंगी तो रिहेबिलिटेशन होगा, ट्राइबल राइट्स अफेक्ट होंगे, ऐसा। और वो एनजीओ ऐसा करते हैं, जिससे क्या होता है, पब्लिक प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें होने लगती है। तो वो क्या कर रहे हैं, उस देश में डेवलपमेंट नहीं आने देते। इसके पीछे हिडन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रहता है, समझ में क्या, ठीक है ना। तो भाई ये याद रखना कि हैम्पर्स दी डेवलपमेंट, समझ में क्या, इसमें मतलब क्या है, ये जो फंड आता है, फंड कैसा, जो एक्सटर्नली आता है, ये किसको आता है, एनजीओ को, है ना। ये क्यों आता है, टू इम्पीड या फिर टू स्टॉप द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, समझ में गया। अब सोचो, सिर्फ एनजीओ के इस एक्टिविटीज के कारण बोला जाता है कि एवरी ईयर 2% ऑफ जीडीपी इतना लॉस हो जाता है, समझ गया, ये एनजीओ के प्रोटेस्ट के कारण, समझ गया। जैसे एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, कुडंकुलम प्रोजेक्ट है, जो कुडंकुलम पता है आपको क्या प्रोजेक्ट है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, समझ गए। इसको इसमें इतना ज़्यादा पब्लिक मोबिलाइजेशन हो गया, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ा, समझ में। एग्जांपल कुडंकुलम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसके लिए खूब प्रोटेस्ट हुआ था। जैतापुर वाला भी आप पढ़ोगे, जैतापुर वाला साइंस एंड टेक में, कि जैतापुर पावर प्लांट जो था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो महाराष्ट्र में वहाँ पर खोलना था, लेकिन वाइड पब्लिक प्रोटेस्ट हो गया। सोचो उससे डेवलपमेंट ही आएगा, क्योंकि भाई अब एनर्जी सिक्योरिटी हमारी इंश्योर हो जाएगी, लोगों को बिजली वगैरह की प्रॉब्लम नहीं जाएगी और हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, बट उसमें ऐसा फैला दिया सब जगह कि भाई इससे रेडिएशंस निकलेंगे, कैंसर हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, सबके सब तबाह हो जाओगे। तो उसके कारण वाइड प्रोटेस्ट होने लगे और उसके कारण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं आ पाते, समझेगा, क्लियर है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि वो डेवलपमेंट हैम्पर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है
नॉन ट्रांसपेरेंसी होती है इनकी फंक्शनिंग में, है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट इन फंक्शनिंग। देखो अब ये कैसे पता चलता है कि भाई कोई एनजीओ सही में ढंग से काम करता है कि नहीं काम करता है। मतलब अगर कोई एनजीओस है वो प्रॉपर तरीके से अपने सारे रिकॉर्ड्स रखे, सारे जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सारे जो उसके बजट्स हैं, वो सब प्रॉपर गवर्नमेंट से शेयर करे, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये लेजिटिमेट एनजीओस हैं। लेकिन कई सारी एनजीओस मैंने आपको बताया ना, सिर्फ फोकट ऐसी बनाई जाती है ताकि इलेजिटिमेट एक्टिविटीज करे। वो गवर्नमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं देती हैं, कोई अपना बजट नहीं रखती हैं, कोई भी अपना स्टेटमेंट होता है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती। तो उससे समझ में आ जाता है कि लेजिटिमेट ये एनजीओज नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बात करूं एज पर सीबीआई आउट ऑफ 30 लाख एनजीओ, समझ में क्या, लेस देन 3 लाख एनजीओ जो होती हैं वो अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती हैं गवर्नमेंट के साथ। समझ में क्या, मतलब क्या है, 10% से भी कम आंकड़ा है एनजीओ का, वो क्या करती हैं, वो सही में एक्चुअली में रियल एनजीओ होती हैं, बाकी सब तो फेक एनजीओ होती हैं। समझ में क्या, तो उनका जो फंक्शनिंग होता है, कैसे काम करते हैं, वो सब गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। समझ में, इससे वो क्या करती है, अपनी इलेजिटिमेट एक्टिविटीज को परफॉर्म करती रहती है। समझ में, आउट ऑफ 30 लाख ओनली 3 लाख NGOs file their annual financial statements। समझ में क्या, ओनली नियर अबाउट 10%, है ना, ये रियल एनजीओ हैं। रेस्ट ऑल क्या है, बोगस है, बोगस एनजीओ, मतलब नाम मात्र की, कोई काम की नहीं है। ठीक है ना, जिसको हम शेल बोल रहे हैं, शेल एनजीओ। मतलब ये क्या है, सिर्फ ऑन पेपर है, ये ऑन पेपर है, सिर्फ पेपर में ही एनजीओ है, रियलिटी में कोई एनजीओ नहीं है। समझ में, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ में, बस ऑफिस बना दिया है एक, वो सब इसलिए ताकि इलेजिटिमेट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। समझ में क्या, ये एक अनदर इशू है ट्रांसपेरेंट इन फंक्शनिंग को लेकर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू क्या है, ठीक है ना, इसमें ये है कि ये एनजीओज हैं, ये एनजीओज क्या, ये पाई जाती हैं कि भाई ये काहे के लिए काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाई एनजीओस। समझ में क्या, क्लियर है, क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूं आपको जियो पॉलिटिकल गेम्स होते हैं, पॉलिटिकल गेम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंट्री ना अपने प्रोपेगेंडा को दूसरी कंट्री में फैलाने के लिए कुछ एनजीओस को पैसा देती है, फंडिंग देती है। समझा कि जैसे कि बोला जाता है कि बहुत सारी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, है ना, वो फंड करती हैं जो प्रो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको, है ना, इससे रेडिकलिज्म आए, इससे एक्सट्रीमिज्म आए, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, चाइना भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है कि भाई आप ये वाली एक्टिविटीज, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लो, 5G एक्टिविटी, 5G है, जो 5G का ट्रायल इंडिया कर रहा है, चाइना ह्यूआवे उसका ट्रायल कर रहा है इंडिया में। अब बहुत सारे एनजीओ इसका प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे जो यूएस है उसको बैक कर रहा होगा, यूएस बोल रहा होगा कि आप ऐसा माहौल बनाओ उसके देश में कि भाई ये जो 5G ट्रायल हो रहा है हुआवे का, वो यहाँ पे ना हो। समझ में, और आप बताओ कि 5G करेंगे तो क्या क्या दिक्कत होगी, डेटा सिक्योर नहीं रहेगा, चाइना सारे डेटा चुरा लेगा, ये करेगा वो करेगा। तो कुछ एनजीओ यूएस के बोलने पर ऐसे यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। समझ में, मतलब ये क्या है, एक तरीके का जियो पॉलिटिकल गेम चल रहा है। एक कंट्री कुछ एनजीओ को यूज करती है दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट को अफेक्ट करने के लिए। समझ में, यहाँ पे कंट्री एक है, ये एनजीओ है ना, इसको यूज करती हैं, यूज एज अ टूल, काहे के लिए, टू काउंटर द इंटरेस्ट ऑफ
ऑफ अदर कंट्रीज, है ना। तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है, समझ में गया। जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेके यूएस में तो सोचो वो क्या बोलते हैं, वहां पर फैला रहे हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, कोई भी नहीं है, यूएस में ऐसा माहौल बनाते हैं। पर दूसरे कंट्री में देखो कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया डूब जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये सब। तो मतलब ये सब क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल गेम चलता है उनका, ऐसा भी ये होता है इसमें एनजीओज में, समझ में गया। वेस्ट एशियन कंट्रीज का मैंने आपको बता दिया, प्रो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको वो खूब फंडिंग करते हैं, समझ में गया। और वो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके अगेंस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए बोलते हैं, रेडिकलिज्म फैलाने की बात करते हैं, और ये सब की बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, अरे ये जो टेरर और ये सब एक्टिविटीज़ को, एक्सट्रीमिज्म को फैलाने की बात करते हैं उस एरिया में, है ना, इस्लाम को प्रोपोगेट करने की बात करते हैं, ऐसा कुछ एनजीओज करते हैं, समझ गया। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक। ऐसे सिर्फ उसमें नहीं है, ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी होता है, क्रिश्चियनिटी में भी होता है कि भाई कुछ एनजीओज होते हैं जो रिलीजियस पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, समझ में गया। ये आपने उसमें काफ़ी देखा होगा, साउथ में ऐसा बहुत होता है, क्रिश्चियंस में इसमें बहुत करवाए जाते हैं ऐसी चीज़, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म होता है इसके कारण, ठीक है ना। सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म या फिर एनजीओ का एक्टिविज्म, है ना। ये जो एक्टिविज्म होता है, अभी मैंने आपको बताया था, एक्टिविज्म से क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, समझ में क्या। देखो ये क्या करते हैं, एक्टिविज्म हमेशा क्या करता है, प्रेशराइज करता है किसको, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, मतलब कुल मिला के पब्लिक पॉलिसी को बोल दो आप, पब्लिक पॉलिसी इसको प्रेशराइज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी वीकन होती है ना। जो देखो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि भाई जुडिशियरी वगैरह ये सब, ठीक है ना, ये सब डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन है, कैग वगैरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी, है ना, ये सब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई वगैरह ये सब चीज़। लेकिन जब ये एनजीओ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म करते तो इन पर प्रेशर आता है, इन पर प्रेशर आता है तो ये ढंग से काम नहीं कर पाते, ये ढंग से काम नहीं कर पाते तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ये वीकेंस हो जाते हैं, समझ में गया। तो भाई यहाँ पर इसके अलावा ये क्या करते हैं, एनजीओस अंडरमाइन करते हैं इनको, अंडरमाइन कर देते हैं इनको, इनकी बात ही नहीं सुनते ना समझते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं किसको, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, समझ में क्या। उससे क्या होता है, जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी इफेक्ट हो जाता है, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सारे एनजीओज नहीं करते हैं ऐसा, पर कुछ एनजीओज भी कर रहे हैं, बट होता तो है ना, तो वही तो हमको लिखना है कि भाई होता तो है ऐसा, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सब वो क्यों करते हैं, ये सब इसलिए करते हैं टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, समझ में क्या। एनजीओज अपना एक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं, जिसके कारण इनका तो एक्टिविज्म अच्छी चीज है, नो डाउट, है ना, एक्टिविज्म अच्छी चीज है, बट उसके कारण क्या हो रहा है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, यूपीएससी हो गई, फिर आपका वो मान लो कि भाई जो भी आप जानते हो, जो भी सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो भी इनके लिए काम कर रही हैं, उनमें प्रेशराइज होता है, फिर वो ढंग से ट्रू स्पिरिट में काम नहीं कर पाते हैं, उससे उनकी सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी ये सब वीकन होती है, समझ में गया। तो भाई ये भी एक बड़ा इशू होता है सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या इशू है, अकाउंटेबिलिटी का ये इशू है कि मैंने आपको बताया ना कि भाई अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो आपको अच्छे से बता ही दिया हूं मैं, ठीक है ना। भाई अब देखो यहाँ पे एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एनजीओस हैं, एनजीओस के पास एट प्रेजेंट, मॉडर्न समय की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट दैट इज मॉडर्न टाइम्स, इनके पास बहुत सारी पावर होती है ना, एंजॉयस अ लॉट्स ऑफ पावर, ठीक। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया, जहां पावर होती है ना, जहां पे पावर होती है वहां पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पर इन एनजीओस की
ट्रांसपेरेंसी भी लैक कर रही है। अभी मैंने आपको बताया 30 लाख में सिर्फ 10% ट्रांसपेरेंट है ना, इनकी ट्रांसपेरेंसी भी कम है और इनकी अकाउंटेबिलिटी भी कम है। तो भाई ये तो गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है, बट इनकी होना तो चाहिए इनमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, बट यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब कैसे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, जैसे इनको फंडिंग होती है ना, इनको फंडिंग होती है, ठीक है ना। अब इस फंड को ये कैसे यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन जो होता है इनका, कैसे इन फंड का एलोकेशन होता है ना, एलोकेशन होता है, कैसे इन फंड का मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। कोई भी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा वगैरह ये शेयर नहीं करते, समझा क्या। तो भाई एक तरफ मैंने आपको क्या बताया, जिसके पास पावर होती है उसके पास अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर वही चीज लैक करती है, जो कि गलत बात होती है डेमोक्रेसी में, है ना। डेमोक्रेसी का सेंस क्या है भाई, आपको क्या बताया मैं, गुड गवर्नेंस चाहिए। अगर प्योर एसेंस चाहिए आपका डेमोक्रेसी का, तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी ये सब होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो, आजकल मॉडर्न समय में एनजीओ के पास खूब पावर होती है, खूब बार्गेनिंग पावर होती है, खूब इनके पास पावर होती है, ये प्रेशराइज भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन खुद इन पर देखो अकाउंटेबिलिटी लैक करती है ना। तो भाई ये गड़बड़ हो गई इनके में, ठीक। तो भाई ये कुछ इश्यूज हैं जो एनजीओ से रिलेटेड हैं। तो ये हमने क्या समझ लिया, इश्यूज क्या है, ठीक है ना। तो इश्यूज में कुछ पॉइंट्स हमने देखे कि हाँ भाई ये कुछ इश्यूज हैं।